3 जनवरी 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला पर एक बड़ा मिलिट्री एक्शन लॉन्च किया जिसे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया गया था। यूएस का टारगेट था एक्टिंग प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस को पकड़ना। ये अटैक रैंडम नहीं था। पिछले कई महीनों से यूएस ने वेनेजुएला के अगेंस्ट प्रेशर बिल्ड किया था जिसमें सैंक्शंस और नेवल ब्लॉकेड्स शामिल हैं। यूएस ने एयर स्ट्राइक्स की और कैराकस और नॉर्दर्न वेनेजुएला में मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया। फिर मडुरो और उनकी वाइफ को अमेरिका ने कस्टडी में ले लिया और न्यूयॉर्क ले गए। वहां उनके खिलाफ नार्को टेररिज्म और ट्रैफिकिंग रिलेटेड केसेस चलने वाले हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग 40 लोगों की डेथ हुई जिसमें सिविलियंस और मिलिट्री दोनों शामिल हैं। वेनेजुएला ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया और कैराकस और दूसरे सिटीज में एक्सप्लोजन्स और एयर स्ट्राइक्स की आवाज सुनी गई। इसी वॉर के चलते नॉर्थ कोरिया ने 4 जनवरी 2026 को 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स को सी ऑफ जापान की तरफ फायर किया जिस समय साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ली जय म्यूंग चाइना जा रहे थे दोनों देशों की बातचीत करने के लिए। एनालिस्ट कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने ये अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाने के लिए किया, स्पेशली जब इंटरनेशनल प्रेशर और जियोपॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है जैसे वेनेजुएला सिचुएशन। साथ ही चाइना ने ताइवान के आसपास सबसे बड़ा लाइव फायर मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया जो ताइवान को एनसर्कल करने जैसा दिख रहा था। ये ड्रिल्स चाइना की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग थी टू ताइवान और उसके सपोर्टिंग एलियंस की तरफ कि चाइना अपने टेरिटोरियल क्लेम्स एग्रेसिवली परस्यू करेगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये सब इवेंट्स दिखाते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स का टेंशन लेवल काफी हाई हो चुका है। वेनेजुएला का क्राइसिस पावर स्ट्रगल का एग्जाम्पल है जबकि नॉर्थ कोरिया और चाइना अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ से वार्निंग दे रहे हैं। अगर डिप्लोमेसी फेल हुई तो ये टेंशंस बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल सकती है।